हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारा वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि संडे स्पेशल है। इसमें से आपको दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने से जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ भी नीचे दी गई हैं। तो इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है कि प्रिया मलिक ने अगस्त 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार में वर्ग में यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 68 kg, 76 kg, 80 kg या 85 kg। तो इसमें से आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 76 kg, यानी कि 76 kg। इससे रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं कुछ, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने 17 अगस्त 2023 को जॉर्डन, याद रखिएगा दोस्तों, जॉर्डन यानी कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। फिर इसके बाद उन्होंने 76 यानी किलोग्राम वर्ग में फाइनल में जर्मनी की लौरा कुहेन को, यानी कि इस जगह यार लौरा कुहेन को 5-0 से स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक को दोस्तों हासिल किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न इसमें से प्रश्न है कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता है। आपके सामने ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए है दोस्तों यानी कि इलायदा तरहान और यूसुफ डिकेट, या फिर दोस्तों यानी कि ईशा सिंह और शिव नरवाल, या सी ऑप्शन है दोस्तों तुर्की शूटिंग टीम या चीन की शूटिंग जोड़ी टीम दोस्तों। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों इसका आंसर सही होगा बी, यानी कि ईशा सिंह और दोस्तों शिव नरवाल, जो कि भारत के हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है। जानकारी क्या दी गई है दोस्तों इसमें से, यानी कि निशानेबाज ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 18 अगस्त 2023 को बाकू अजरबैजान में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में दोस्तों इस स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित टीम का दोस्तों मतलब होता है दोनों ने मिलकर इस टीम में दोस्तों स्वर्ण पदक को जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी कि भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो बेंगलुरु सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न सॉरी दोस्तों उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं। तो जानकारी क्या है दोस्तों, यानी पहली जो 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर इमारत का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को कैम्ब्रिज यानी लेआउट बेंगलुरु में किया गया था। ये दोस्तों कैम्ब्रिज लेआउट इस जगह का नाम है दोस्तों। यह भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है जो निर्माण में इस नवीन तकनीकी के ये दोस्तों उपयोग को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये एक सम्मेलन है जिसमें से किन 5 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, या दोस्तों बी है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, या दोस्तों सी है दोस्तों ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, या दोस्तों डी है बेल्जियम, रूस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है वो दोस्तों यानी कि इसमें से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों भाग लिया है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है उसको पढ़ते हैं। तो इसकी जानकारी क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका 22 से 24 अगस्त 2023 को तक जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है दोस्तों। यह कोविड-19 महामारी के कारण 4 वर्षों में पहला दोस्तों व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है। इससे पहले जो शिखर सम्मेलन हो रहे थे दोस्तों वो ऑनलाइन के जरिए हो रहे थे क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों यानी कि पूर्वी लद्दाख के यानी कि लिकरूर और मिगला कुकचे सड़क पर रणनीति रूप से महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि दोस्तों मिगला की ऊंचाई कितनी है, यानी कि मिगला दोस्तों ऊंचाई कितनी है। आपके सामने ऑप्शन दिया है दोस्तों यानी कि 19,024 फीट दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए है 19,024 फीट, या दोस्तों 18,000 फीट, या 19,400 फीट, या 20,000 फुट। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो मिगला की ऊंचाई है दोस्तों वो 19,400 फीट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न से रिलेटेड दोस्तों इसकी जानकारी उसको पढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन दोस्तों BRO दोस्तों आर्मी की एक संगठन है। पूर्व लद्दाख में लिकारू और सिगला यानी कि फूकचे सड़क निर्माण कर रहा है। यह सड़क 64 किलोमीटर लंबी और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास दोस्तों लिकारू को यानी फूकचे से जोड़ेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है
कि भारत के नए युद्धपोत के नाम INS विंध्यागिरी का क्या महत्व है, यानी कि विंध्यागिरी जो INS विंध्यागिरी बनाया गया, शिपयार्ड बनाया गया, इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों इसका नाम एक प्रसिद्ध भारतीय नौसेना अधिकारी के नाम पर रखा गया है, या इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें से जो दिया गया है, यह एक ऐतिहासिक नौ यानी कि नौसैनिक युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोस्तों यह भारत की यानी समुद्री विरासत का प्रतीक है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन आता है दोस्तों वो सही है दोस्तों इसका, यानी कि बी, यानी इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या है इसमें से, इसका नाम दोस्तों कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को कोलकाता के यानी कि GRSI की सुविधा में भारत के नए युद्धपोत INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया है। यह युद्धपोत एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका नाम दोस्तों कर्नाटक में विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों, विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि ये प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल का नाम है जिसने चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों लूना है, ऑप्शन बी है एक्सप्लोरर है, ऑप्शन सी है विक्रम है, या दोस्तों ऑप्शन डी अपोलो है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका सही ऑप्शन होगा सी विक्रम। फिर तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ हमारी जानकारी है। इसरो ने दोस्तों 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को लैंडर मॉड्यूल को यानी कि प्रोफेशनल मॉड्यूल को अलग करने में सफलता हासिल की है। विक्रम नाम का ये लैंडर दोस्तों मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर अपनी स्वतंत्र यात्रा को जारी रखेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें से पूछा गया है, जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि दोस्तों किस पोर्टल ने धोखाधड़ी वाले यानी कि कनेक्शनों का पता लगाने और उनके निष्क्रिय करने और सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से जो हमारा ऑप्शन है यानी कि साइबर गार्ड दोस्तों पोर्टल, या सिक्योरिटी सिस्टम पोर्टल दोस्तों, या संचार साथी पोर्टल दोस्तों, या दोस्तों फ्रॉड ब्लॉग पोर्टल यानी कि ऑप्शन डी। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा कौन सा सही होगा, यानी कि संचार सारथी पोर्टल। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जानकारी क्या है, ये दोस्तों संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 अगस्त 2023 को बताया कि सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड वितरण प्रक्रिया में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय पेश किए हैं। फिर इससे के बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में पुरुष के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है। जी हाँ दोस्तों, किसने रचा है इतिहास, इसमें से आपके सामने यानी कि दिया गया रमेश कुमार ने, सागर यानी कि जगलान ने, मोहित कुमार ने, या दीपक पूनिया ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि मोहित कुमार ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इससे नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय पहलवान मोहित कुमार ने 17 अगस्त 2023 को जॉर्डन के दोस्तों अम्मान शहर में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीतकर दोस्तों इतिहास रचा है। फिर इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यानी कि PM ई-बस सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी। दोस्तों ऑप्शन है इसमें से यानी कि 5000, 10,000, 15,000, 20,000। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों बी ऑप्शन 10,000। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो दोस्तों ये PM ई-बस सेवा भारत के 69 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए दोस्तों 16 अगस्त 2023 को भारत के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य सिटी बस संचालन को बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना और देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को यानी कि बढ़ावा देना दोस्तों, यही इसका काम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना, या सी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ा देना, या डी दोस्तों शहरी बुनियादी ढांचों को बढ़ाना। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा सही होगा, वो हमारा सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना। फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, कुछ वो पॉइंट है दोस्तों क्या है,
दोस्तों पॉइंट ये है, पीएम विश्वकर्मा योजना मिट्टी के बर्तन बनाना और लोहारगिरी निर्माण, सिलाई और नाव निर्माण करना जैसे पारंपरिक कौशल वाले श्रमिकों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की एक नई पहल है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 पर की थी और कैबिनेट द्वारा 13,000 करोड़ रुपए बजट के साथ दोस्तों मंजूरी को दिया गया था। इस मंजूरी को पास आउट किया गया है। तो दोस्तों फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न आता है। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो उसको दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें से, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हाँ दोस्तों, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया है। तो कौन है दोस्तों, यानी कि इसमें से ऑप्शन ए है डॉक्टर मार्गरेट चान, डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम यानी कि घेब्रेयस, या दोस्तों डॉक्टर अधोनोम घेब्रेयस टोड्रस, या दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र घेब्रेयेसस। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों, वो सही होगा हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर टेड्रोस एडोनम घेब्रेयस। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नेक्स्ट इससे कुछ रिलेटेड यानी कि की पॉइंट है, नीचे भी है ऊपर भी है। तो इससे रिलेटेड की पॉइंट क्या है, यानी पारंपरिक चिकित्सा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में भारत में विश्व, यानी भारत में दोस्तों विश्व में स्वास्थ्य संगठन दोस्तों, यानी कि स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत सरकार द्वारा सह मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि 16 अगस्त 2023 को अपडेट की गई रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाजों के लिए ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष इसमें कौन रहा है। आपके सामने ऑप्शन है शुभम गिल, बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव या मोहम्मद रिजवान। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सूर्य कुमार यादव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले इसके कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने ICC पुरुष T20 प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज के रूप में अपना स्थान दोस्तों बरकरार रखा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है G20 फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। तो कहाँ पर किया, यानी कि मुंबई भारत में, टोक्यो जापान में, नई दिल्ली भारत में या बीजिंग चीन में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों नई दिल्ली भारत में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इससे बढ़ने से पहले हम कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं। G20 से रिलेटेड हमने दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, तो आप जाके हमारे दोस्तों चैनल में जाके उसको देख लीजिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जितने सारे वहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारा कुछ वहाँ से पढ़ा दिया है। तो इससे रिलेटेड की पॉइंट क्या है दोस्तों उसको देखते हैं। यानी कि G20 फिल्म महोत्सव यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सिनेमा के माध्यम से G20 देशों की दोस्तों विविध और रचनात्मक को प्रदर्शित करता है। इसका आयोजन भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म महोत्सव निदेशालय के सहयोग से 16 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली भारत में G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों 2023 के हिस्से के रूप में दोस्तों किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दो है दोस्तों, यानी कि पूछा गया है क्या है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने कीर्ति चक्र पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। यानी कि 1, 2, 4, 6, 8 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों 4 होगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है दोस्तों, यानी सभी CRPF कर्मचारियों को मरणोपरांत प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों की दोस्तों मंजूरी दी गई थी। फिर से रिलेटेड प्रश्न आता है दोस्तों। इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई पहली भारतीय अंतरिक्ष दोस्तों आधारित वेधशाला का नाम क्या है। क्या नाम है दोस्तों, आदित्य L1 है, यानी सोलरिस 1 है दोस्तों, हेलरिस 1 है, या दोस्तों वन प्रोब 1 है। तो दोस्तों इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम दोस्तों क्या है, इसमें से इसका नाम ऑप्शन ए आदित्य L1। तो दोस्तों आदित्य L1 से रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसका काम है सूर्य का अध्ययन करने वाली यानी कि अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला अंतरिक्ष L1 आदित्य L1 तैयार हो रही है, जो सितंबर 2023 में दोस्तों लॉन्च होगा, सितंबर में लॉन्च होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जी हाँ दोस्तों, मनाया 75वां मनाया, 76वां मनाया, 77वां मनाया, दोस्तों 78वां मनाया है। दोस्तों 15 अगस्त 2023 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कौन सा दोस्तों 77 नंबर का दोस्तों
मनाया है। फिर इसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। पॉइंट क्या है दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने के दिन जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। यह राष्ट्र की उपलब्धियों और विविध जश्न मनाने के दिन है दोस्तों। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले में भाषण देते और राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों फहराते हैं। फिर इसके बाद और देश के लोग तिरंगा से प्रदर्शित करते हैं और देश का राष्ट्रगान गाते हैं। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, ये किस नंबर का था, तो दोस्तों इससे 70 नंबर का था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से, यानी कि प्रसिद्ध सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बिंदेश्वर पाठक, मदर टेरेसा या यानी कि हजारे, अन्ना हजारे दोस्तों ये है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों बिंदेश्वर पाठक। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है इसमें से, सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की आयु में एम्स नई दिल्ली में हृदय गति रुकने यानी कि दिल की धड़कन रुकने से उनका निधन हो गया। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी, जिसने पूरे भारत में दोस्तों 1.5 मिलियन से अधिक घरेलू शौचालय और 8,500 सार्वजनिक शौचालयों का दोस्तों निर्माण किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें है दोस्तों, यानी कि पारसी नववर्ष किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेगोरियन कैलेंडर, बी है चंद्र कैलेंडर, या सी है चंद्रशाही कैलेंडर, या डी है दोस्तों हिजरी कैलेंडर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि शहनशाही कैलेंडर। दोस्तों जो पारसी नववर्ष मनाया जाता है तो शहनशाही कैलेंडर के तौर पर मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है वो क्या है, फारसी नववर्ष जिसे नवरोज या नवरोज के नाम से जाना जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र के भारतीय पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह साइंसी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। वसंत के पहले दिन दोस्तों ईरानी नव वर्ष के साथ मेल खाता है। इस साल फारसी नव वर्ष 16 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से दिया गया है, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करने वाले पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होंगे। ऑप्शन है शहजाद शरीफ, राजा रियाज अहमद, यानी कि अनवर उल हक कक्कड़, या दोस्तों इमरान खान। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनवर उल हक कक्कड़ सही होगा। इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। की पॉइंट क्या है दोस्तों, यानी पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री सीनेटर अनवर उल हक कक्कड़ हैं, जिन्होंने 13 अगस्त को शपथ ली थी। वह अक्टूबर 2023 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि भारत ने हॉकी में एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है। फाइनल में भारत का प्रतिद्वंदी कौन था, यानी कि उसके अपोजिट कौन था। तो दोस्तों पाकिस्तान था, जापान था, या दोस्तों इसमें से मलेशिया था, या दक्षिण कोरिया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो मलेशिया है। और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट, भारत ने दोस्तों मलेशिया पर रोमांचक वापसी के साथ एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। फाइनल 12 अगस्त को चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन दोस्तों स्टेडियम में हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी कि भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 1 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 14 अगस्त को। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है दोस्तों कि भारत ने 1947 में यानी भारत यानी कि हिंसक विभाजन से प्रभावित लोगों को सम्मानित करने के लिए 14 अगस्त 2023 को विभाजन विभीषक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 14 अगस्त को दोस्तों वैसे पाकिस्तान दोस्तों अपना दोस्तों यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, कौन सा विधेयक भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 को बदलने का प्रस्ताव करता है। दोस्तों भारतीय नृत्य संहिता, भारतीय न्याय प्राकृतिक संहिता 2023 या भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय न्याय संहिता 2023। जी हाँ दोस्तों, इसके दोस्तों यानी कि इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है दोस्तों, यानी कि केंद्र ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए हैं जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। 3 विधेयक भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को बदलने के लिए निर्धारित दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPF 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 है। दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टोटल दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या थी दोस्तों वो 16 क्वेश्चन थे। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।